नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस प्री दोनों ही परीक्षाएं एक साथ आयोजित होने वाली हैं। दोनों ही परीक्षाएं जुलाई में होने की प्रबल संभावना है और दोनों ही परीक्षाओं में यदि कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों दोनों ही परीक्षाओं का जो प्री है उसको पास करने के लिए हमको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हमको एक तीर से दो निशाने लगाने की ज़रूरत है। ये निशाने लगाना दोस्तों कोई इतना आसान काम नहीं है। दोस्तों अभी 105 दिन शेष हैं। इन 105 दिनों में ना केवल हम प्री की तैयारी करेंगे बल्कि मेंस को भी तैयार करेंगे और किस तरीके से दोनों को एक साथ लेके चलना है, इन पहलुओं पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हर बार परीक्षा से पहले हमको भरपूर समय मिलता है। होता क्या है, हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके बाद उसको फॉलो करते हैं और उसके कुछ दिनों बाद फिर से एक नई स्ट्रेटजी, उसको फॉलो करते हैं, उसके फिर कुछ दिनों बाद फिर से एक नई स्ट्रेटजी और इस तरह से दोस्तों एक स्ट्रेटजी का सिलसिला बनता चला जाता है और एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है और बहुत सी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, जिसका परिणाम हमको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी भरपूर समय है, लेकिन उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, तभी हम एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम इन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रैटेजी बनाएँ और उस स्ट्रैटेजी पर लगातार कायम रहें, उसको लगातार फ़ॉलो करते रहें। ये नहीं कि हम स्ट्रैटेजी का एक सिलसिला बना दें। तो इन पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों 105 दिन का समय है, प्री भी अच्छे से तैयार हो सकता है। इसके साथ ही दोनों ही परीक्षाओं का जो मेंस है, उनके भी कुछ हिस्सों को अच्छे तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथियों अब से लगभग 105 दिन शेष बचा हुआ है, इसलिए हम लोग 105 दिन की रणनीति पर काम करने जा रहे हैं। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम जुलाई महीने में होगा। अब चाहे जुलाई के पहले वीक में हो, पहले सप्ताह में हो, या फिर अंतिम सप्ताह में हो, या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में हो, वो भविष्य के गर्भ में है कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन हमको इतना पता है कि एग्ज़ाम जुलाई से पहले नहीं होगा। तो दोस्तों जो चीज़ हमारे हाथ में है, क्या जुलाई से पहले का समय जो कि 105 दिनों का है, उस समय को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये 105 दिन दोस्तों, जिनमें 15 दिन मार्च के हैं, 30 दिन अप्रैल के हैं, 30 दिन मई के हैं और 30 दिन जून के हैं। एक आध दिन पहले से ही छोड़ के चल रहा हूँ, इसलिए उसको लेके चिंतित मत होइएगा। एक आध दिन कब और कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता है। कोई ना कोई समस्या आ जाती है, कोई ना कोई और कारण बन जाता है, जिसके चलते एक आध दिन यूँ ही चला जाता है। अच्छा, अब ये जो 105 दिन हैं दोस्तों, इन 105 दिनों को हम लोग 2 भागों में बाँट रहे हैं, 60 दिन और 45 दिन। शुरुआती 60 दिन दोस्तों भरपूर समय रहेगा हम लोगों के पास। इन 60 दिनों में प्री और मेंस दोनों को लेके चलेंगे। 60 दिन दोस्तों मेंस के लिए कम है, लेकिन मेंस के एक बड़े हिस्से को हम लोग अभी ही कंप्लीट कर लेंगे। इन 60 दिनों में दोस्तों 5+2 मेथड का हम लोग पालन करेंगे, जिनमें 5 दिन जो है दोस्तों, सप्ताह के 5 दिन हमको अच्छे से पढ़ना है और 2 दिन, उन 2 दिनों में एक दिन है सैटरडे। सैटरडे को पूरा पढ़ा हुआ हमको रिवाइज करना है। दोस्तों रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन गलत होते हैं, उनका कारण लैक ऑफ रिवीजन है। आप में से ही कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई किताब पढ़ रखी होगी और उनको नहीं याद होगा कि उन्होंने दोबारा उसका रिवीजन किया है कि नहीं किया है। ऐसे ही पढ़ी रखी होगी, धूल चाट रही होगी। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि एक बार यदि किसी किताब को रीड किया तो उसका मतलब जीरो। बाकी लोगों की अपनी अलग अलग क्षमताएँ हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बाकी संडे को दोस्तों हम लोग निबंध करेंगे। निबंध आप सब जानते हैं पीसीएस में भी काम आएगा और समीक्षा अधिकारी में भी, और करंट अफेयर्स। इन 2 चीज़ों को हम लोग संडे को करेंगे। निबंध के लिए एक पेड ग्रुप चालू कर दिया है, 21 मार्च से हम लोग उस पर काम करना शुरू कर देंगे। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं प्री और मेंस के ये जो दिन हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। 5+2 मेथड देख लिया, क्या क्या करना है। अब देखते हैं। पर डे दोस्तों हमको 3 घंटे प्री को देना है, 3 घंटे मेंस को देना है, 2 घंटे करंट अफेयर और न्यूज़पेपर को देना है। इन 3 घंटों में दोस्तों हमको हिस्ट्री पढ़नी है शुरुआती 20 दिनों में। उसके बाद अगले 20 दिनों में जियोग्राफी पढ़नी है और अगले 20 दिनों में पॉलिटी पढ़नी है। 3 घंटे दोस्तों, 20 दिन। आप अपनी क्षमता के अनुसार ये समय बढ़ा भी सकते हैं। और इसके साथ ही आपको याद रखना है, जो भी सब्जेक्ट आप किताब से पढ़ें विस्तार से, उस
सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर पढ़ें वो चैप्टर घटना चक्र से भी लगाना जरूरी है। इससे दोस्तों घटना चक्र भी आपका चलता रहेगा और किताब भी चलती रहेगी। अब बात करें ज्योग्राफी की दोस्तों, ठीक इसी तरह से 20 दिन हम लोग ज्योग्राफी पर काम करेंगे पर डे 3 घंटे, जिसमें घटना चक्र भी शामिल रहेगा और ऐसे ही पॉलिटी को भी हम लोग इसी तरह से तैयार करेंगे। यदि ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लिए तो समझ लीजिए आधी जंग जीत ली। अब दोस्तों 3 घंटे हम लोग मेंस पर काम करेंगे, जिसमें पेपर 5, पेपर 6 और हिंदी। पेपर 5 और 6 इसलिए रखा है क्योंकि दोस्तों ये दोनों पेपर जो है ना, ये ऑप्शनल की जगह पर आए हैं और आप सभी जानते हैं कि ऑप्शनल पहले बहुत बड़ी भूमिका निभाता था, सेलेक्ट होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता था। ये दोनों पेपर 5 और 6 सभी के लिए नए हैं, इसलिए दोस्तों हमें सबके बराबर बने रहना है। सभी इस पर बराबर काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें भी इस पर काम करना है, इन दोनों पेपरों पर काम करना है। तो अभी अच्छा समय है इन दोनों पेपरों को, जो कि यूपी के ही हैं, अच्छे से तैयार कर लेना है। तो ये जब तैयार हो जाएंगे तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आरओ में प्री में पूछ लिए जाते हैं, यूपी स्पेशल के, वो कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही यूपी पीसीएस प्री में भी जो यूपी पीसीएस प्री में भी जो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो मेंस को प्री के नज़रिए से भी पढ़ना है और मेंस के नज़रिए से तो पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी दोस्तों 20 दिन हिंदी को देना है। आप सभी जानते हैं कि हिंदी पीसीएस में भी पूछी जाती है और आरओ में भी पूछी जाती है, ना केवल प्री में पूछी जाती है बल्कि मेंस में भी पूछी जाती है। तो अभी दोस्तों इन 60 दिनों में हम लोग, या फिर कहें कि इन 20 दिनों में हम हिंदी के वो टॉपिक पढ़ेंगे जो दोनों में कॉमन हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, जैसे विलोम, पर्यायवाची और बर्तनी संबंधी और बर्तनी। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो दोनों में शामिल हैं, तो इनको हमें बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। बाकी जब भी परीक्षा होगी, जो भी पहले होगी, उसके अनुसार चीज़ें आसानी से तैयार हो जाएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग इन्हीं 60 दिनों में, जिसमें 20 दिन हमने हिंदी को दे रखे हैं, इन्हीं 20 दिनों में हिंदी का बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग तैयार कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, इन 3 घंटों में ही आपको पेपर 5 और पेपर 6 पढ़ना है, जिसमें आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। 30 से 40 मिनट या 45 मिनट आप आंसर राइटिंग को भी दे सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये समय आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं, ये मैंने अपने अनुसार यहाँ पर रखा है। दरअसल मुझे कई काम रहते हैं तो मुझे तो इतना ही समय देना मुश्किल पड़ जाता है। बाकी 2 घंटे दोस्तों करंट अफेयर, जिसमें आप पतली वाली क्रॉनिकल को शामिल कर सकते हैं, मैगजीन के रूप में पढ़ सकते हैं। और न्यूज़पेपर में ये मत पढ़िएगा कि कौन कहाँ मरा, कहाँ ट्रक पलटा, कहाँ छिनैती हुई, चोरी हुई, डकैती हुई, या फिर वो जो रंगारंग जो रहता है पेपर वाला पेज, उसको नहीं पढ़ना है। अर्थशास्त्र वाला पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय वाला पढ़ना है। यदि इसको भी ना पढ़ना चाहें तो न्यूज़पेपर की क्लिप्स को पढ़ लीजिए। उसके लिए दोस्तों AFEIAS विजय अग्रवाल सर हैं, उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाएगी और भी संबंधित आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जो मेंस में आपके लिए हितकर होंगे। तो वहाँ से आप नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों, बाकी अचूक मार्क सामग्री मैं दे ही रहा हूँ। अभी थोड़ा चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, जिसमें कहीं ना कहीं ये जो पेपर पोस्टपोन हुआ है वो भी एक बड़ा कारण रहा है, और घर पे कुछ ज़रूरी काम आ गया था, उस वजह से जाना पड़ गया। अभी हाल ही में लौटा हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोग जान ही रहे हैं, मैं एक हड़प्पाई रूम में रह रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो हमारे रूम के अवशेष वहाँ पर सामने आए थे। उन अवशेषों का पुनरुद्धार हुआ और हमारे रूम ने वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। तो अभी जो है रूम खोजने पर हम काम कर रहे हैं। जैसे ही मिलता है चीज़ें व्यवस्थित रूप से आपको मिलने लग जाएंगी। तो आंसर राइटिंग भी करना है। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 और 2 लगभग 8 घंटे पर डे पढ़ना है। अब प्री को देख लेते हैं दोस्तों। 45 दिन प्री पे खूब डट के काम करना है। मैगजीन आ जाएगी इस बार की तरह, आपको अगली बार भी निचोड़ दूंगा बढ़िया से। लूसेंट पढ़ना है। घटना चक्र पहले ही 3 विषयों का हम लोग किए बैठे रहेंगे, उसको फिर से रिवाइज कर लेना है। बाकी और विषयों का जो घटना चक्र है उसको पढ़ लेना है। टेस्ट लगाने हैं, हिंदी को फिर से रिवाइज करना है, सीसेट पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है और अंत में रिवीजन करना है। फिर चाहे वो 60 नोट्स का रिवीजन हो या जो भी पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन हो। तो ये सब हमको प्री में करना है। खैर जब प्री आएगा तब हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो 60 दिनों पे होना चाहिए। अब दोस्तों हमने स्ट्रेटजी तो बना ली, पालन कैसे हो, क्योंकि बहुत बार हम लोग स्ट्रेटजी बनाए हैं और बहुत बार पालन किए हैं, लेकिन कहें कि हम उस पर अटल रहे हों, अडिग रहे हों, लगातार हमने उसको फॉलो किया हो, तो ऐसा नहीं हो पाया है। मैं खुद ही आपको यहाँ पर ज्ञान दे रहा हूँ, कभी कभी मुझसे भी चीज़ें छूट जाती हैं। तो दोस्तों पालन कैसे करना है, उसके लिए सात्विक आहार लेना है, जिसमें सलाद का इस्तेमाल बढ़ाना है, सब्जियों को बढ़ाना है, DBC को घटा देना है, दाल भात चोखा। जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थी जब इसका दोपहर में सेवन करता है तो एक अलग ही
एक अलग ही आनंद की अनुभूति उसको मिलती है। और कुछ देर पढ़ने बैठता है, फिर लगता है कि थोड़ा सुस्ती आ रही है, थोड़ा आराम कर लें। वो उसका आराम जो कि झपकी के लिए होता है, वो कब 3 से 4 घंटे की नींद के रूप में बदल जाता है, पता ही नहीं लगता है। इसलिए डीवीसी को कम कर देना है। और यदि संभव हो तो आप फल का भी इस्तेमाल कर लें। बाकी हल्का व्यायाम करना है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। और आप सभी जानते हैं कि जो ब्लड है हमारा, वो हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक जो पोषक तत्व हैं उनका परिवहन करता है। तो निश्चित ही हमारी सभी कोशिकाएँ ऊर्जावान रहेंगी। तो हल्का व्यायाम भी करना चाहिए। फ़ोन से जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको या तो लास्ट में रखें या तो बहुत ही सीमित रखें। बाकी आप सब जानते हैं व्हाट्सएप और ये जो और फेसबुक वगैरह है, यहाँ से आप लोग कट्टी मार लें, वही अच्छा है। यूट्यूब पर आप लोग रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि 1 या 2 घंटे का रिमाइंडर लगा दिया, और जब उतना पूरा हुआ तो यूट्यूब आपको रिमाइंड करा देगा। साइलेंट मोड पर रख सकते हैं ताकि जो बीच बीच में कोई कॉल आए आपको पढ़ाई में बाधा ना पैदा करे। इसके अलावा मोड जो यूट्यूब है उसमें जाके आप रेस्ट्रिक्टेड मोड ऑन कर सकते हैं, जिसमें आपको भड़काने वाली चीज़ें जो हैं यूट्यूब पर नहीं दिखाई देंगी। इसके अलावा दोस्तों ईश्वर का स्मरण, चाहे जिसको मानते हों, अल्लाह को मानते हों, जिसको मानते हों, उनका स्मरण ज़रूरी है दोस्तों। ये पॉजिटिव रखता है, हमको आशावान और ऊर्जावान बनाए रखता है। आप उनका नाम ले सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी आप जो भी करें, कुल मिला के ईश्वर का स्मरण होते रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप फ़ोन को सीमित तौर पे इस्तेमाल करेंगे और ये जो यूट्यूब वगैरह में इधर उधर की अनर्गल चीज़ें नहीं देखेंगे, तो आपका चित्त जो है ना, चिंतन, वो सकारात्मक रहेगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि चिंतन ही हमारा क्रिया में बदलता है। यदि हमें किसी को पत्थर मारना है तो वो जो पत्थर मारने का भाव है वो हमारे हृदय के, हमारे मन के किसी कोने में पैदा होगा, ठीक है। और वो भाव दिमाग के द्वारा हमारे हाथ तक पहुंचाया जाएगा कि पत्थर उठाओ, और पत्थर ऐसा वैसा नहीं, बढ़िया पत्थर उठाओ। हाथ हमारा चुन के पत्थर उठा लेता है और अमुक व्यक्ति को मार देता है और निशाने पर मारता है। तो देखिए सारा का सारा काम, सारा का सारा दारोमदार किस पे है? चिंतन पे है। तो ये सब जो चीज़ें बताई हैं, आपको हो सकता है लगे कि बहुत ही ये बाबाओं वाली बात हो रही है। नहीं दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी बात है। चिंतन ही दोस्तों क्रिया का रूप ले लेता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस उदाहरण से समझे होंगे। सोने से पहले दोस्तों हमको समीक्षा करनी है कि हमसे कौन कौन सी चीज़ें छूटी हैं। पहली बात तो जब आप कोशिश करेंगे तो आपसे चीज़ें छूटेंगी ही नहीं। लगातार आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तब चीज़ें नहीं छूटेंगी। यदि छूट भी जाए तो हमें चिंतन करना है कि क्यों छूटी, अगले दिन उसमें सुधार करना है। क्योंकि दोस्तों पतंजलि में जो गुरु रहे हैं पतंजलि, उन्होंने एक बात कही है, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि। दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक, नैरंतर्य मतलब निरंतरता के साथ। दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार से भी तो, सत्कार के साथ सेवा करते हैं, वो चाहे पढ़ाई की सेवा हो या फिर किसी और काम की सेवा हो। दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, तो वो भूमि जो है वो दृढ़ हो जाती है। चाहे पढ़ाई की भूमि हो, चाहे अध्यात्म की भूमि हो या फिर कोई और भूमि हो, वो दृढ़ हो जाती है। तो हो सकता है शुरुआत में लगे कि पालन ना कर पाएँ, लेकिन दोस्तों हमको फिर से उठना है और फिर से लग जाना है, कमियों को दूर करना है। और जब हम इस तरह से करेंगे तो जो हमारा मन है वो हमारे हाथ में आने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब स्ट्रेटजी फॉलो होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी अपने चित्र को और अपने चरित्र को पवित्र बनाते हुए माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।